हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स करने वाले हैं एंड दिस इज कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। सो बी फोकस एंड ये वीडियो को एंड तक देखें। एंड क्वेश्चन क्या है हम पढ़ते हैं। अ मेटालिक स्फीयर हैज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एज 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब कि जो मेटालिक स्फीयर है अंदर से होलो है बट उसका कुछ थिक पार्ट है। थिक पार्ट मतलब एक लेयर है, फिर उसके बाद थिकनेस वाली लेयर है। तो कुछ इस तरह से अगर हम 2 डायमेंशनल में देखना चाहे इस तरह से रिंग बननी चाहिए। ठीक है, इस तरह से पोर्शन है। ये पोर्शन में जैसे मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, तो इंटरनल डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस, स्मॉल रेडियस मान लेते हैं, वो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस उसका क्या होता है हाफ, तो वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। समझ पा रहे हो। थिक बॉल है जिसके अंदर अंदर होल है बट बाहर से थिकनेस है, जिसके कारण एक रिंग टाइप बन जाएगा इन 3 डायमेंशन। बट कहते इसको मेल्ट करके एक कोन बना दिया। इट इज मेल्टेड टू गिव द शेप ऑफ ए कोन विद बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। मतलब एक स्फीयर था, उसको मेल्ट करके एक कोन बना दिया। बच्चे जब भी किसी एक शेप से दूसरी शेप में हम जाते हैं उसको मेल्ट करके या रीचेंज करके, तो हमेशा उन दोनों शेप का क्या सेम रहता है वॉल्यूम। क्या सेम रहता है वॉल्यूम। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब कोन का वॉल्यूम का क्या फॉर्म होता है, रेडियस ऑफ कोन हम लेट कर लेते हैं एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन हम लिख लेते हैं एच। ठीक है, एच यूनिट्स, ये एच सेंटीमीटर। अब रेडियस देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच। रेडियस को आर एक्स लिया है। और स्फीयर का फॉर्मूला बच्चे वैसे तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बट वो सिंपल स्फीयर का होता है। यहाँ पर जो स्फीयर है वो होलो अंदर से, तो बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का। तो बाहर वाले का क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस अंदर वाले का क्या कर दोगे, तो आपको ये जो शेडेड पोर्शन है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें ध्यान से पाई/3 दोनों में से कट हो रहा है इजीली। क्या बच रहा है एक्स की वैल्यू यहाँ देखें विद बेस डायमीटर 8, तो एक्स आपका कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। पुट कर दें 4 का स्क्वायर इंटू एच। 4/3 पाई कॉमन लिया, अंदर कैपिटल आर कितना है 4 का क्यूब, स्मॉल आर कितना है 2 का क्यूब। पाई/3 कैंसिल। अब इसको यहाँ पर समझें 4 स्क्वायर एच मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय एच इक्वल टू ये 4 इंटू, ध्यान से देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब होता है 16, 4 2 का क्यूब होता है 8। तो 16 मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय कितना है 64 में से 8 गए 56। हमें तो एच निकालना है तो 16 को इधर लेके आना पड़ेगा। 16 को इधर लेके आए। अब सिंप्लीफाई करो, 4 के टेबल में 1, 4 के टेबल में 4 से डिवाइड, 4 के टेबल में 1, 4 के टेबल में 14। तो बेसिकली आपका एच हाइट ऑफ कोन कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। हेंस द हाइट, बाकी तो पता ही था, हाइट ऑफ कोन इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो नाउ यू कैन फाइंड अदर वैल्यूज एरियाज ऑल्सो, जो भी पूछे। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू द क्वेश्चन। जब भी दो शेप एक शेप से दूसरी शेप में जाते हैं मेल्ट करके या कैसे भी, तो दोनों का वॉल्यूम मतलब जो मटेरियल है वो तो उतना ही यूज़ हो रहा है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही है, वेस्ट नहीं हो रहा अभी तक, तो वो वॉल्यूम सेम रहता है। इसलिए इस स्फीयर का जो पहले था और जो नया कौन बना दोनों का वॉल्यूम सेम रहा। बट ये स्पेशल स्फीयर था मेटालिक स्फीयर जिसके इंटरनल जो अंदर वाला पार्ट खाली था बट थिकनेस थी। आप समझ पा रहे हैं, जैसे डोनट टाइप नहीं होता इस तरह से डोनट टाइप, तो यहाँ पर भरा होता है। तो जब वॉल्यूम शेप का निकालना हो तो पूरे में से अंदर का माइनस करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। डू प्रैक्टिस दिस एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।